हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज के दिन ही सुबह जबरदस्त वीडियो यहाँ पे आ चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है जरूर देख लेना। लिंक मैंने उस वीडियो का ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है, जरूर उसको स्टडी कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कल के रात की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रात थी। मतलब दुनिया की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, यस, जो बड़ी बड़ी चीजें हम लोग को जो देखने को मिल जाती है, सब में भयंकर लेवल पे लाल निशान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। मतलब अमेरिकन मार्केट तो गिरते हुए देखने को मिल गया, ठीक है, जो हम लोगों ने देखा था कि एकदम से ही एक डीप कट आया था, फिर उसके बाद भागा, फिर वापस गिरावट देखने को मिल गई। पिछले अगर 5 दिन की बात कर ले तो ऑलरेडी अमेरिकन मार्केट 600 साढ़े 600 पॉइंट गिरते हुए देखने को मिला। आप देख सकते हो कैसे लोअर लो काट काट कर नीचे हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नैस्डैक की हालत की बात कर ले तो आप देख सकते हो 2% से ज्यादा नैस्डैक हम लोग को टूटते हुए देखने को मिल चुका है। और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस की बात कर ले तो 2.5% से ज्यादा नैस्डैक, इतना बड़ा मेजर इंडेक्स हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो किस प्रकार की स्थिति बनते हुए देखने को मिली थी। देन जापान की मार्केट की बात कर ले तो आप देख सकते हो निकाय 2.5% तक हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। देन यूरोपियन मार्केट की बात कर ले, जर्मनी, देन यूके, देन फ्रांस की बात कर ले, सब में आप देख सकते हो लाल लाल निशान हम लोग को देखने को मिल रहा है। हमारा मार्केट तो बंद है, आप सब लोगों को यहाँ पे पता ही है। देन क्रिप्टो मार्केट की अगर हम लोग बात कर ले तो आप देख सकते हो बिटकॉइन अभी तो ये लाख के ऊपर देखने को मिल रहा है, बट बीच में हम लोगों ने देखा था कि लाख के नीचे, लाख मतलब रुपीस की बात नहीं भाई, डॉलर की बात हो रही है, बिटकॉइन नीचे जाते हुए देखने को मिला था। पिछले 5 दिन की बात करें तो बिटकॉइन 7.5% डाउन। देन महीने भर की बात करें तो बिटकॉइन 18% तक डाउन। देन इथेरियम की अगर बात कर ले तो इथेरियम में भी सेम सिनेरियो, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग पिछले 5 दिन में ऑलमोस्ट 14-15% डाउन। एक महीने की बात करें तो 30% तक डाउन। मतलब हर जगह पे आप यहाँ पे देख सकते हो लाल निशान। देन अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर्स को आप देखोगे, चार्ट पैटर्न देखिए कितना वॉलेटाइल और किस प्रकार से परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। नैस्डैक फ्यूचर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो भी आप देख सकते हो। मतलब ये सारा डेटा दिखाकर मैं आप बस पहला पॉइंट क्या आपको बताना चाहूंगा, यस, कि ग्लोबल मार्केट में आप देख सकते हैं काफी बड़ा हलचल हम लोग को देखने को मिल रहा है एंड एक डाउन ट्रेंड वाला परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली व्हाई, सो मल्टीपल रीजंस तो यहाँ पे रहते हैं, एक रीजन तो रहता नहीं है, बट यस, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कल रात एक जबरदस्त खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है। और अगर आप एआई से रिलेटेड चीज़ों को स्टडी करते हो, ठीक है, मार्केट से रिलेटेड चीज़ें हो, तो ज़रूर आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए। देखिए एआई की अगर बात कर ले तो एआई का बूम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही रहा है, बट यस, सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है, क्या एआई बबल है एंड ये क्या ये बबल आने वाले समय में यहाँ पे फूटेगा? क्योंकि अगर देखा गया बहुत सारे जो बड़े बड़े दिग्गज है ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर चेतावनी यहाँ पे दे चुके हैं। जैसे कि जेफ बेजोस की बात कर ले तो उन्होंने भी इस चीज़ का चेतावनी यहाँ पे दिया है कि एआई में काफ़ी बड़ा बबल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे गोल्डमैन सैच के सीईओ की अगर बात कर ले, डेविड सोलोमन की, तो उन्होंने भी इसी प्रकार का वार्निंग यहाँ पे दिया था, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। उन्होंने ये बोला था कि अभी तक बबल नहीं बना है, बट ये तो बबल आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा और ये आगे जाके हम लोग को बर्स्ट भी होते हुए देखने को मिल सकता है। देन लियोन कूपरमैन की अगर हम लोग बात कर ले, अमेरिका के दिग्गज इन्वेस्टर देखने को मिल जाते हैं, उन्होंने भी वार्निंग दी थी। सिमिलर वे बिल गेट्स की अगर बात कर ले, रिसेंटली आप सभी लोगों को पता ही है, बिल गेट्स ने भी यहाँ पे वार्निंग यहाँ पे दी थी कि भाई एआई का ये जो बबल है वो तो सिमिलर .com बबल जैसे हम लोग को देखने को मिल रहा है। यस, बिल गेट्स ने एआई से रिलेटेड जो बबल है .com बबल के साथ उसका कंपैरिजन किया। अब ये .com बबल क्या था तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि जब इंटरनेट पहली बार आया था, ठीक है, 2000 के दशक के आसपास आप यहाँ पे कह सकते हो। सो यहाँ पे कैसा था कि हर एक कंपनी क्या करती थी, अपने नाम के आगे .com लगाती थी। जिसके आगे .com लिखा है ना, बस वो कंपनी क्या बनती थी, रॉकेट बन जाती थी, मल्टीबैगर बन जाती थी। फिर उसका वो काम इंटरनेट से रिलेटेड हो ना हो, बस वो .com लगा दिया। मतलब मान लो अगर कोई कंपनी ABC कंपनी है, वो आगे क्या करती थी .com, बस .com लग गया, चलो रॉकेट। XYZ कंपनी आगे .com लगा दिया, चलो वो भी रॉकेट। सो इस प्रकार से क्या वो एक्चुअल में इंटरनेट से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड उनका कोई काम था? नहीं था। तो आगे जाके क्या होने वाला था, ये बबल बस्ट ही होने वाला था। तो इसलिए नैस्डैक पहले तो हम लोगों को 600% तक भागते हुए देखने को मिला था और बाद में 78% तक पीक में जाने के बाद 2002 में बस्ट हो गया। 78%, मतलब आप अंदाजा लगा लो ये कितना लोगों को मतलब लिटरली रास्ते के ऊपर लाके उन्होंने यहाँ पे छोड़ा था। सो बिल गेट्स भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये जो सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है एआई का भी, हर एक कंपनी अगर हम लोग देखेंगे एआई से रिलेटेड हम लोग को बात करते हुए देखने को मिल रही है।
पैसा खर्च करते हुए देखने को मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसी चीज़ को लेकर वो कंसर्न जाते रहे, और ये पॉइंट उन्होंने हाईलाइट कब किया, जब एनवीडिया की अगर हम लोग बात कर ले, आप सभी लोगों को पता ही है एनवीडिया हम लोग को $5 ट्रिलियन का वैल्यूएशन हिट करते हुए देखने को मिल गई, पहली कंपनी। और इसके पीछे का रीजन क्या है, एआई बूम। ठीक है, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट, $5 ट्रिलियन, कैन यू इमेजिन? क्या मतलब, कितनी बड़ी कंपनी, आप जस्ट मतलब कल्पना के परे। ठीक है, $5 ट्रिलियन, एंड ये अभी तक हम लोग को मतलब चीजें और भी बढ़ सकती है, ऐसी भी चीजें देखने को मिल जाती है। तब बिल गेट्स ने ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई ये चल क्या रहा है। ठीक है, कि इतना ज्यादा, देखिए एआई गलत नहीं है, ठीक है, बट बोलते हैं ना एक चीज होती है वैल्यूएशन नाम की। ठीक है, 100 रुपए की चीज है, समझ में आता है भाई, बट उस चीज को 100 का, चलो 110 भी समझ में आता है, बट 100 की चीज को अगर आप 1000 का भाव देगो तो भाई वो तो दिक्कत होगा ही होगा ना। और उस प्रकार के अर्निंग्स आगे अगर नहीं दिखा पाई कंपनी तो बबल बस्ट होने वाला है। सो इसी प्रकार की चीजें अभी हम लोगों को यहाँ पे लगातार बोली यहाँ पे जा रही है। सो ये पॉइंट्स तो हम लोग को पहले से पता थे। तो कल रात, यस्टरडे नाइट एग्जैक्टली हुआ क्या, तो दोस्तों यस्टरडे नाइट की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो आप जरूर इनको यहाँ पे जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है माइकल बेरी। यस दोस्तों, माइकल बेरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ये अमेरिकन इन्वेस्टर है एंड हेज फंड मैनेजर भी है। ठीक है, इनका जो हेज फंड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, सियान कैपिटल, जिसका नाम अभी सियान एसेट मैनेजमेंट यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो माइकल बरी की अगर हम लोग बात कर ले, इनके ऊपर क्यों फोकस रखा जाता है, बिकॉज अगर हम लोग जो 2007 से लेके 2010 तक सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस जो हुआ था, ठीक है, उसको मतलब ही इज द फर्स्ट इन्वेस्टर जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि भाई ये दिक्कत यहाँ पे होने वाली है। तो इसलिए माइकल बरी क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, उनके एक्शंस क्या होते हैं, उसके ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहता है। एंड इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो माइकल बरी की अगर बात करें, उनका जो है फंड हम लोग को जो देखने को मिल जाता है हेज से रिलेटेड, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो एक बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशंस उन्होंने यहाँ पे क्रिएट की है। ठीक है, मतलब देखिए बोलना अलग बात होती है और एक्शन अलग बात होती है। सो ये एक्शन हम लोग को देखने को मिल चुकी है, और उन्होंने जो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की है वो दुनिया की दो दिग्गज एआई वाली जो कंपनियां हैं उनके अगेंस्ट उन्होंने क्रिएट की है। उसमें से पहली कंपनी है दोस्तों एनवीडिया। ठीक है, एनवीडिया को तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, आप सब लोगों को पता है, चिप से रिलेटेड, जीपीयू से रिलेटेड काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, फेसबुक, मतलब वही जितने कंपनीज है भाई, वो सारे के अंदर आपको पता है एनवीडिया के ही चिप्स का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। सो एनवीडिया के बिना तो मतलब आप कह सकते दुनिया चल भी नहीं सकती। बिटकॉइन से रिलेटेड भी आपको पता ही है, वो रिगिंग बिगिंग होता था, ग्राफिक कार्ड, कितना पैसा इस कंपनी ने यहाँ पे छापा है। सो एनवीडिया को लेकर यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपनी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे क्रिएट की है। एंड उसी के साथ साथ पैलेंटायर, यस दोस्तों, पैलेंटायर टेक्नोलॉजीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ये भी जो कंपनी है एआई से रिलेटेड यहाँ पे काम करती है, इसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया है। ठीक है, पैलेंटायर बेसिकली क्या है, एक डेटा एनालिसिस वाली कंपनी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स डेटा जो होता है उसको वो कंपाइल करके, ठीक है, क्या करती है, जो उनका क्लाइंट रहेगा, गवर्नमेंट रहेगा क्लाइंट, या फिर कोई भी बिजनेस होगा, उनको क्या करेंगे, मतलब डेटा एनालिसिस करके कॉम्प्लेक्स डेटा को कंपाइल करके आसान भाषा में आउटपुट लाकर आपके सामने रखेगी, मतलब वो डिसीजन ले पाएंगे कि क्या करना है करके। तो गवर्नमेंट के लिए आप सभी लोगों को होता है, गौतम नाम का उनका हम लोग को सॉफ्टवेयर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड फाउंड्री की अगर बात कर लें तो बिजनेस वालों के लिए ये एक सॉफ्टवेयर मतलब उन्होंने बना के यहाँ पे रखा हुआ है, एंड सब्सक्रिप्शन बेस के ऊपर वो इसके चार्जेस यहाँ पे करते रहते हैं। सो काफ़ी ये भी ज़बरदस्त कंपनी हम लोग को भागते हुए देखने को मिली थी। सो ये दो कंपनियाँ एनवीडिया एंड पैलेंटायर, इन दोनों कंपनीज पे आप देख सकते हो बिग शॉट, माइकल बरी इज बेटिंग अगेंस्ट द एनवीडिया एंड पैलेंटायर। ये खबर कल के दिन हम लोग को पूरी गूंजती हुई देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड जैसे उन्होंने शॉर्ट भी यहाँ पे किया है दोस्तों, ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि भाई कि शॉर्ट पोजीशन किया है, मतलब बोलते हैं ना कि 10 रुपये का शॉर्ट, 50 रुपये का शॉर्ट, नहीं भाई, एकदम इतना बड़ा शॉर्ट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पैलेंटायर के ऊपर, उन्होंने $912 मिलियन के पुट ऑप्शंस यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं उनके पोर्टफोलियो का 66% हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। 66%, कैन यू इमेजिन? पैलेंटायर के ऊपर वो इतना बड़ा हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, कॉन्सेंट्रेशन देखिए कितना है, $912 मिलियन, इतना शॉर्ट उन्होंने क्रिएट किया। $912 मिलियन मतलब रफली कितना हो जाएगा, मतलब आप एकदम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, 8,000 करोड़, रफली 7,500-8,000 करोड़, इतना बड़ा उन्होंने शॉर्ट पोजिशन क्रिएट किया है। एंड दूसरा एनवीडिया के अगेंस्ट कितना उन्होंने यहाँ पे पुट लिए है, $187 मिलियन, मोटा मोटी कितना हो जाएगा, 1550 करोड़। ठीक है, मतलब टोटल गणित अगर मैं लगा दूं तो आप ऐसा समझ लो 9,000 से लेके 9,500 करोड़ का शॉर्ट पोजीशन उन्होंने ये दो दिग्गज
AI कंपनी के क्रिएट किया है। मतलब उनको क्या लगता है कि भाई ये कुछ ज़्यादा ही बबल यहाँ पे बन चुका है, ये बबल बस्ट हो जाएगा। मतलब आपको पता है शॉर्ट पोजीशन मतलब ये गिरेंगे तो ये माइकल बरी, ठीक है, उनका हेज फंड यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे पैसा कमा पाएगा। सो ये जैसी खबर हम लोग को देखने को मिल गई दोस्तों, पूरे दुनिया में अफरा तफरी हम लोग को मचती हुई देखने को मिल गया। और एनवीडिया आप देख सकते हो 4% गिर गया, आज के दिन भी लग रहा है कि भाई गिर सकता है। देन पेलेंटायर की अगर बात करें तो 8% तक गिरते हुए देखने को मिल गया, आज के दिन भी इसके पिटाई के ही असर नजर आ रहे हैं। मतलब हर कोई यही कह रहा है कि क्या ये AI बबल बस्ट का टाइम यहाँ पे आ चुका है। और जिस प्रकार की गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है ग्लोबल मार्केट में, ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कारण देखने को मिल रहा है, जिस चीज़ के चलते ये ग्लोबल लेवल पे ये लाल निशान हम लोग को कंट्रीब्यूट होते हुए देखने को मिल रहा है। नो डाउट इसके अलावा भी मल्टीपल रीजंस होते हैं, ठीक है, वो अमेरिका का टैरिफ का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने वाला है, वो तो एक रीजन है ही है। बट ये जो चीज़ें हैं कल लेट नाइट जो हम लोग को देखने को मिल गई माइकल बरी को लेकर कि भाई एनवीडिया एंड पेलेंटायर को लेकर उन्होंने इतना बड़ा शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया है। सो इस चीज़ को लेकर मतलब यही बोला जा रहा है कि क्या AI बबल यहाँ पे एक्चुअल में बस्ट होने का टाइम यहाँ पे आ चुका है। ये तो वक्त ही बताएगा कि वो सही जाते हैं कि गलत जाते हैं। बट इस सिनेरियो के चलते दोस्तों ये पूरे ग्लोबल में हम लोग को हलचलें, मतलब ग्लोबल मार्केट में हलचलें होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों एक आसान भाषा में मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी है। एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। जाते आते अगेन आपको याद दिलाना चाहूंगा, जरूर लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे विजिट करना। जो वीडियो अपलोड किया है उसको आप देख सकते हो, सीख सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।